आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग ध्यान देंगे क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांति कोण पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्रांति कोण किसे कहते हैं यहाँ देखिए, समझिए पहले इस ग्राफ को। क्रांति कोण यहाँ हेडिंग डाल लीजिए क्रांति कोण। क्रांति कोण देखिए, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए क्रांति कोण हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। यहां देखिए, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देखिए कैसे क्रांति कोण पर डिफाइंड होगा, यहाँ समझिए। यह क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम भाई क्या हो, विरल हो, विरल। तो भैया आज जब कोई प्रकाश सघन से विरल, देखिए जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है, तो यानी सघन मतलब मान लीजिए ग्लास है, ग्लास यानी कांच है, कांच हई का है, वाई है। तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी एयर इंग्लिश में कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो यहाँ अविलंब है, अविलंब, तो अविलंब से दूर भागता है। अविलंब से क्या होता है, दूर भागता है। तो यह एक घटना है भैया, यह क्या है, घटना है। देखिए तो एक स्थिति है, यदि आपतन कोण आई जहाँ प्रकाश टकराता है, यदि आपतन कोण आई को इस प्रकार बढ़ाएं कि जो अपवर्तन कोण आर का मान है कि क्या हो जाए, यानी अपवर्तन कोण आर का मान क्या हो जाए, 90 अंश हो जाएगा। यानी एक स्थिति ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण आर का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि दूर भागते 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 इस पर कहाँ चलिए, यही पर आ जाई, यही 90 अंश हो जाएगी, पूरा क्या हो जाएगी, 90 अंश, समझ सकते हैं। तो अपवर्तन कोण आर का मान 90 अंश हो जाएगा। तो उस स्थिति में प्रकाश अपने ही मार्ग में परावर्तित हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो समझ सकते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से। तो यही हम समझा रहे हैं यहाँ पे, यह घटना है। तो यही कारण है कि पेड़ उल्टा दिखाई देला, और समझ सकते हैं। और पानी जो है, पानी तो रेगिस्तान का मरीचिका या इसका उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। मछलियां बर्फ के नीचे क्यों इतना दिन रहती है, बहुत हम पढ़ाएंगे, आप समझिए। तो इस स्थिति से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ अब लिखेंगे हम क्या, कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है, दूर हट जाता है, अविलंब से दूर हट जाता है। यदि आपतन कोण आई को इस प्रकार बढ़ाएं, यदि आपतन यदि यहां लगा लीजिए, यदि आपतन कोण आई को इस प्रकार बढ़ाएं कि अपवर्तन कोण आर का मान 90 अंश से अधिक हो जाए, 90 अंश से अधिक हो जाए। तो 90 अंश से अधिक हो जाइए किसी, जितने अब आपतन कोण आई के मान जितने बढ़ाएंगे धीरे धीरे 90 अंश का हो जाएगी, अधिक हो जाए। अभी समझाए जस्ट पीछे, तो हो जाएगा। तो ये समझिए, तो जिस अपवर्तन के लिए आर का मान 90 अंश हो जाता है उसी को क्रांति कोण सी कहते हैं। जिस क्षण पर यह क्रिया होता है, यानी समझ सकते हैं आप कि जिसके लिए अपवर्तन कोण आर का मान 90 अंश से अधिक होला ना, अधिक 90 अंश से अधिक होता है,
उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्रांति कोण सी कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्रांति कोण सी कहते हैं। क्रांति कोण सी कहते हैं। सी कहते हैं, समझ सकते हैं? उस स्थिति को क्रांति कोण सी कहते हैं। अब देखिए क्या हो जाए, मान लीजिए सघन से विरल में पहुंचा है तो 2n1 होगा। समझ सकते हैं? 2n1 बराबर क्या हो जाएगा? साइन, और पहला माध्यम आई था तो आई हो जाएगा, और बटा साइन क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि सघन से कहा गया था? विरल में गया था। तो अभी अभी समझाए हैं, सघन से यहाँ देख सकते हैं सघन से विरल में पहुंचा था। तो अब क्या होगा दोस्त? अब यहाँ पे ही होगा भाई कि सघन से विरल यदि आपतन कोण है ना, यदि आपतन कोण, यदि आई, देखिए यदि आपतन कोण आई जो है, आई, यदि आपतन कोण आई बराबर सी हो जाए, यानी आई के मान आपतन कोण आई सी के बराबर हो जाए, और अपवर्तन कोण आर के मान जब 90 अंश हो जाई तो हमें पुट कर ले जब एक मान, तो 2n1 बराबर का हो जाई, समझ सकते हैं यहाँ, साइन और i1 आई की जगह अब क्या हो जाए? सी हो जाए, बट और साइन और आर के जगह पर क्या हो जाएगा? देखिए आर बराबर 90 है तो 90 हो जाए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं 2n1 बराबर साइन सी, और साइन 90 अंश का मान 1 होला भैया। तो क्या हो गया लेजा से? यहाँ देखिए यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हम लिख सकते हैं कि छिप जाला, तो भाई 1n2 बराबर का हो जाए, जब भाई एक है ना करो 2 हो जाए, 1 बटा बगली वाला उन्ना हो जाए, तो 1 बटा का हो जाए? साइन सी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। या इसी को हम क्या लिखेंगे? इसी को लिख सकते हैं n बराबर 1 साइन सी। तो n बराबर 1 साइन सी, यही हमें प्रूव करना था। देखिए दोस्त, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये हम परिभाषा लिखवाए थे किसका? क्रांति कोण का। अब क्या लिखवाएंगे? अब लिखवाने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जल्दी लिखिए। 1 साइन सी हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, क्योंकि यही जो एक इधर कर रहे हैं, दो ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 साइन सी हो जाएगा। ये देखिए जैसे 1 इधर करेंगे 2 इधर करेंगे तो 1n2 करेंगे तो 1/साइन सी हो जाता है। समझ सकते हैं, क्योंकि कि जब भाई आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 उतना हो जाता है। समझ सकते हैं आप साइंस में। तो यहाँ देखिए अब हम इसको मिटाते हैं, तो लिख लिए होंगे, डाल लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग डाल लीजिए। देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? यदि आपतन कोण आई नहीं, यदि आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर के मान से 90 अंश का हो जा अधिक हो जा। अभिनव समझौनी कि जैसे कि वाह सघन हो, आई का हो विरल हो, आई सघन हो, सघन है, तो जब कोई प्रकाश सघन से विरल में पहुंचता है तो क्या होता है? यह विलंब है, तो विलंब से दूर भागेला। जब दूर भागी तो आई है, आई आर है। समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पहले टकराई प्रकाश हुई आई हुई, तो हई जैसे दूर भागता ना, तो ऐसे एक स्थिति ऐसा ना, आपतन कोणाई को मान इस प्रकार बढ़ाए कि हई जैसे आपतन कोणाई के मान हई नीचे कैले, जैसे जैसे बढ़ाओ ले ना तो हई ऊपर घस की, हई नीचे होई, जैसे जैसे हई नीचे होई ना तो हई हई का होई, हई ऊपर होई, तो हई एक समय ऐसा ना हई हेपर हो जाई, यानी हेपर तो हई कुल्ली के ना हो जाई, हेजा सहीजा तो कुल्ली के ना होई 90 अंश। तो और अब 90 अंश से अगर हे में चल जाई, फिर हे में, फिर अगर एक और थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते इसी तरह यदि सघन में चला जाए तो यही में वापस हो गई। समझ रहे हैं ना? अब सघने में वापस हो गई
तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपतन कोण आई का मान इस प्रकार बढ़ाए कि अपवर्तन कोण आर का मान है बढ़त 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 है पर चली आई, यानी अपवर्तन कोण आर का मान 90 अंश का हो गई, अधिक हो गई। और जब भेव के पार को दी 90 अंश से अधिक हो जाई तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि प्रकाश अपने ही मार्ग में वापस लौट लगी, यही में क्या होगी, वापस लौट लगेगा। प्रकाश अपने ही मार्ग में अपवर्तित होने लगेगा, यानी प्रकाश अपने ही मार्ग में क्या होने लगेगा, अपवर्तित होने लगेगा। और यही कारण है कि पेड़ उल्टा दिखाई देता है। यही कारण क्या है, यही कारण है कि पेड़ क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। कोई पूछे पेड़ उल्टा क्यों दिखाई देता है, एक लाइन में जवाब दीजिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पेड़ उल्टा दिखाई देता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, समझ सकते हैं आप। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आपतन कोण आई के मान लिखिए, आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर के मान से 90 अंश अधिक हो जाने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर के मान से 90 अंश अधिक हो जाता है, हो जाता है। आपतन कोण आई का मान अपवर्तन कोण आर के मान से 90 अंश अधिक होता है, 90 अंश अधिक हो जाता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्त, इसके दो कंडीशन होते हैं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब फॉलो होगा, लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपतन कोण आई का मान, क्रांति कोण छूट गया है तो लिख सकते हैं आप, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण, यहाँ लिख सकते हैं CC, क्रांति कोण आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण C के मान से, इसके बाद से यहाँ पे यह लिख सकते हैं आप, इसके बाद से आप यहाँ से लिखिए, यहाँ क्रांति कोण C के मान से अपवर्तन कोण R के मान 90 अंश से अधिक हो जाता है। अपवर्तन कोण R के मान से 90 अंश अधिक हो जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप लिख लिए होंगे। तो यहाँ देखिए, इसके दो कंडीशन होते हैं तभी यह फॉलो करेगा। क्या कि आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसके दो शर्त होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कितने शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त होते हैं। दो शर्त, कोई पूछे कितने शर्त, दो शर्त होते हैं। दो शर्त, पहला लिखिए क्या,
प्रकाश किस कहाँ जाता है, प्रकाश कहाँ से जाता है, लाइट जो है, लाइट यानी प्रकाश कहाँ जाता है, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, दूसर का क्या हो जाएगा कि पहला तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और क्रांति कोण सी का मान समझ सकते हैं अपवर्तन कोण आर के मान से 90 अंश अधिक होना चाहिए। क्रांति कोण सी का मान है यानी आपतन कोण आई के मान क्रांति कोण सी से अधिक होना चाहिए। तो दूसरा का कंडीशन यानी आपतन कोण आई के मान, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी के मान से 90 अंश का होना चाहिए, सी के मान से आपतन कोण आई का मान, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी के मान से 90 अंश अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह दो कंडीशन फॉलो होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जय हिंद, जय भारत।